Hello friends, how are you? I hope that all of you will be healthy and safe at your home with your family. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 4 कंप्लीट किया था। हम लोगों के कोर्स से चैप्टर 5 हट गया है, समांतर श्रेणियाँ, तो मैं इसीलिए डायरेक्टली 6 चैप्टर करा रही हूँ, ट्रायंगल त्रिभुज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आप लोग को कुछ रिवीजन करवाना चाहती हूँ। 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सर्वांगसम और समरूप आकृतियाँ। ठीक है, वो क्या होती हैं? सर्वांगसम आकृतियाँ वे आकृतियाँ जिनका आकार व आमाप दोनों समान हो। अब ये आकार और आमाप क्या होता है? आकार है हमारा जो उसका शेप है, आकृति का जो शेप है वो आकार कहलाता है, और आमाप होता है साइज़, कि वो कितने साइज़ की है। ठीक है, सर्वांगसम क्या होते हैं? अब दोनों जब इक्वल हो, आकार और आमाप, आकार दोनों का सेम है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और आकार हमारा बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसीलिए ये सर्वांगसम है। अब समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं? वे आकृतियाँ जिनका आकार समान हो समरूप कहलाती हैं, केवल आकार समान हो, और आमाप अलग भी हो सकता है। देखो यहाँ पे आमाप अलग है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, और ये 2 सेंटीमीटर की, लेकिन हमारी जो आकार है आकृति का वो हमारा सेम है, इसीलिए वो समरूप आकृति कहलाती है। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, क्या दे रखी? क्वेश्चन नंबर 1, कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। मैंने अभी आप लोग को बताया था सर्वांगसम और समरूप क्या होते हैं, तो इसमें पूछा है सभी वृत्त होते हैं। वृत्त सभी क्या होंगे हमारे? सर्वांगसम या समरूप। सर्वांगसम वो इसीलिए नहीं होंगे क्योंकि उसमें आकार और समान निश्चित तो नहीं है, किसी वृत्त में हमारा आकार और आमाप दोनों ही इक्वल हो। आमाप तो नहीं हो सकता, आकार सब वृत्त का एक ही होगा, गोल ही रहेंगे सब। ठीक है, इसीलिए वो समरूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समरूप। तो यहाँ हम लोग भर लेंगे समरूप। ठीक है, ऐसी सभी वर्ग होते हैं सर्वांगसम या समरूप। वर्ग भी आकार तो सबका सेम रहेगा, चौकोर ही रहेगा, लेकिन उसकी आकृति चेंज हो सकती है, आमाप कितने साइज का है वो चेंज हो सकता है, इसीलिए ये भी सर्वांगसम नहीं है, समरूप है। ठीक है, अब क्या पूछा है? सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज जिनकी 2 भुजाएं समान हो, और समबाहु होता है जिनकी सारी भुजाएं समान हो। तो सारी भुजाएं समान वाले समरूप होंगे। 2 भुजाएं समान है वो तो कैसे भी हम लोग बना सकते हैं। हमें क्या चाहिए? आमाप भी समान चाहिए। ठीक है, और आकृति भी, इसीलिए हम भर लेंगे यहाँ पे समबाहु त्रिभुज। अब क्या पूछा है? भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप हैं यदि उनके संगत कोण बहुभुज हैं। वो कब इक्वल होंगे? उनके संगत कोण बराबर हों। ठीक है, तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, एक ही अनुपात की हों। ठीक है, ये हमारे जो है रिक्त स्थान फिल हो गए। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? निम्नलिखित युग्मों में 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। सबसे पहले दे रखा था समरूप आकृतियाँ, मैंने पहले से ही आकृति बना के रख ली है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं वो मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। समरूप में आकार समान होता है और साइज़ जो है हमारा वो समान नहीं होता है, उसे कहते हैं आमाप। ठीक है, साइज़ हमारा चेंज है, ये 2 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का है, लेकिन जो इसका हम कहेंगे आकार है वो दोनों का सेम ही है, 3 ही भुजाओं वाला है, ये भी 3 भुजाओं वाला है। तो ये हो गए 2 समबाहु त्रिभुज जिनकी भुजाएं समान है। ठीक है, उनकी वो हो गए समरूप आकृतियाँ। सेकंड हमने बनाया भिन्न भिन्न उदाहरण मांगे हैं, इसीलिए सेकंड हमने बनाया है वर्ग। ठीक है, ये भी 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का है, ये इसका जो आकार है वो हमारा सेम है। ठीक है, और आमाप सेम नहीं है, 2 सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर का, इसीलिए ये हमारा एक उदाहरण हो गया। अब इसमें सेकंड पार्ट क्या दे रखा है? सेकंड पार्ट हमारा देखा है ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, समरूप नहीं है यानी कि जिनका आकार समान नहीं है। ठीक है, तो मैंने बना के रख लिया है समलंब और वर्ग। यहाँ पर क्या है? भुजाएं तो 4 ही हैं, लेकिन इसका जो आकार है वो सेम नहीं है आकार सेम नहीं, यहाँ पर इक्वल ही लग रहा है दोनों। ठीक है, और यहाँ पर अलग है, इसीलिए ये जो है आकृतियाँ समरूप नहीं है, एक सी नहीं दिखती हैं, वो समरूप कहलाती हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें दूसरी मैंने एग्जाम्पल बनाया त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज। इसमें 3 भुजाएं, इसमें 4 भुजाएं हैं, पहले ही दिख रहा है हम लोगों को कि अलग है। ठीक है, तो ये भी हमारे समरूप नहीं है, उसके उदाहरण हो गए। अब थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? बताइए कि निम्न चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो हमें चतुर्भुज दे रखे हैं 2 और पूछा है कि समरूप है या नहीं है।
अब यहाँ पर हम लोग को समरूप जो दे रखा है, ये जो बना हुआ है वो 1.5 सेंटीमीटर का है और ये पूरा 3 सेंटीमीटर का है। तो हमें क्या लिखना है, चतुर्भुज PQRS और ABCD ये समरूप नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो है हमारा दिख रहा है, इसमें जो कोण हैं ये हो गए 90 डिग्री के, ठीक है, और ये कोण हमें साफ साफ दिख रहे हैं अलग हैं। तो ये 90 डिग्री के नहीं है, वो बिल्कुल सीधा होता है, इसीलिए इसके कोण भिन्न होने के कारण ये अलग है। और इनकी जो आकृति में अनुपात है वो 1/2 का है, यहाँ 1.5 की है, यहाँ पे 3 की है, इसीलिए तो हम लिख लेंगे चतुर्भुज PQRS और ABCD समरूप नहीं है, जैसा कि इनकी भुजाएं अनुपातिक हैं, अर्थात 1:2 है, ठीक है, 1:2 हुआ, 3 का आधा होता है 1.5, ठीक है, इसीलिए लिख लेंगे लेकिन इनके अनुरूप कोण समान नहीं है, ठीक है, कोण जो है हमारे वो समान नहीं है, इसीलिए ये जो है हमारी चतुर्भुज जो है वो समरूप नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 हमारी कंप्लीट हो गई। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट की ID की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे होम, स्टे सेफ।